मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों फोन के रिगार्डिंग कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। इन तीनों के ऐसे कुछ प्राइजेस हैं एंड ये वेरिएंट्स हैं मेरे पास। आप लोगों के कहने पर ये वीडियो लाया हूँ। इन तीनों फोन का हीटिंग से लेकर BGMI, कैमरा, परफॉर्मेंस, सेंसर, हर चीज टेस्ट किया हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों में टाइप सी केबल, पिन, पेपर एंड चार्जर मिलता है। बस अंतर इतना ही है कि G34 में ही सिर्फ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बैक केस नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसके पॉइंट्स कटेंगे इस मामले में। अब फोन पर चलते हैं। तो भाई तीनों का लुक अपनी अपनी जगह अच्छा है। G34 में वेगन लेदर है, प्लेन लुक है। वहीं C65 में ब्रश्ड टेक्सचर टाइप डिजाइन दिया गया है। रही बात नार्जो 70X की, तो उसमें प्लेन डिजाइन है, एक चांद के कटआउट के साथ में। वैसे G34 कॉम्बिनेशन ऑफ स्मूथ एंड रफ दोनों का फील देता है टच करने पर, बट वहीं बाकी दोनों का बॉडी टोटली स्मूथ है, तो इसीलिए तीनों पर फिंगर इम्प्रेशंस नहीं आते हैं। बाकी तीनों के कैमरे में थोड़ा थोड़ा बम्प देखने को मिलता है। तो भाई ओवरऑल बॉडी डिटेल्स यही था तीनों का। अब तीनों में से कौन सा अच्छा है वो आपकी अपनी पसंद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट हाँ दोस्तों, मेरे पर्सपेक्टिव से एक चीज है, वो ये कि लॉन्ग टर्म के लिए आप G34 के वेगन लेदर की जगह मैट वाले को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस वाले में दाग धब्बे लगने के एंड कटने फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए खैर अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो भाई बेजल्स की थिकनेस नियरली तीनों की सेम है, बट डिस्प्ले रिजोल्यूशन अलग है। फुल HD प्लस डिस्प्ले सिर्फ नार्जो 70X में दिया गया है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला, G34 एंड C65 दोनों में ही HD प्लस डिस्प्ले है, बट बस C65 के एक्स्ट्रा 4 पिक्सल के चलते इसमें 1440p एट द रेट 60 FPS सपोर्टेड है एंड इवन ऑफलाइन वीडियोस भी C65 में 2K रिजोल्यूशन तक चल जाती हैं। वहीं G34 में सिर्फ 1080p तक। ये चीज काफी स्ट्रेंज है भाई, सिर्फ 4 पिक्सल से HD से फुल HD, इंप्रेसिव। एंड ऐसा भी नहीं कि C65 के क्वालिटी में डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, G34 के कंपैरिजन में काफी बढ़िया क्वालिटी दे रहा है भाई C65। बट हाँ, ओवरऑल बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले नार्जो 70X का ही है इन तीनों में से। लेकिन कलर वाइज थोड़ा रिच है दोस्तों C65, चाहे आप लाल कलर में देखिए, पीले कलर में देखिए या ग्रीन कलर में देखिए। तो भाई ओवरऑल क्वालिटी वाइज N70X, रिच कलर वाइज C65 एंड रिफ्रेश रेट वाइज G34 बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ G34 ही 120 हर्ट्ज का स्मूथनेस इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, फोटोज सब में दे देता है भाई। बट बाकी दोनों इन सारे एप्स में नहीं दे पाते हैं 120 हर्ट्ज। रियलमी का ये प्रॉब्लम इनके बचपन से ही है भाई, पता नहीं कब सुधार करेंगे। खैर वहीं ब्राइटनेस की ओर देखें तो तीनों ही फोन कड़कती धूप में सफिशिएंट ब्राइटनेस देते हैं, बट हाई ब्राइटनेस सिर्फ N70X का है, जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं। एंड रही बात लो ब्राइटनेस की, तो सिर्फ G34 लो ब्राइटनेस नहीं दे पाता है। तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले वाइज ये कुछ पॉइंट्स टेबल निकल कर आते हैं, जिसमें N70X बेस्ट है एंड G34 वर्स्ट। बट इन हैंड एक्सपीरियंस के मामले में सिर्फ G34 ही बेस्ट है, क्योंकि भाई G34 सबसे लाइटेस्ट भी है, साथ में स्मॉलेस्ट भी है, तो इसीलिए एक हाथ से इजिली ये फोन यूजेबल है, तो इसीलिए G34 के पॉइंट्स बढ़े इस मामले में। बट हाँ, पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में सबको सेम पॉइंट्स मिले, क्योंकि तीनों के राइट में पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, लेफ्ट में G34 के ही सिर्फ सिम ट्रे है, वहीं बाकी दोनों का ऊपर की ओर है। वैसे तीनों में या तो आप 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। खैर ऊपर की ओर तीनों में सेकेंडरी माइक है, नीचे की ओर तीनों में ऑक्स जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर है। वैसे दोस्तों डुअल स्पीकर मीडिया आउटपुट के लिए सिर्फ C65 में नहीं दिया गया है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई भाई, यस। खैर वैसे लोएस्ट लाउडनेस C65 का है एंड मैक्सिमम नार्जो 70X का, बट बेस्ट साउंड क्लियरिटी G34 देता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ C65 के पॉइंट्स काटे। अब परफॉर्मेंस पर चलते हैं। वैसे वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। तो भाई तीनों में ऑक्टा कोर 6 नैनोमीटर का ही प्रोसेसर है, बट देखें तो बेस्ट एंटूटू एंड थ्रॉटल रिजल्ट G34 देता है। वैसे रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैक्स हीट पर सिर्फ C65 ही परफॉर्मेंस को ड्रॉप किया, 92% थ्रॉटल हुआ। वहीं G34 एंड नार्जो 70X में कोई थ्रॉटल डिटेक्ट नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। खैर वैसे तीनों ही फोन में हीटिंग का क्या सीन है उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं बाहर गया धूप में। अभी दोस्तों गूगल के अकॉर्डिंग 32 एंड थर्मामीटर के अकॉर्डिंग 36 डिग्री के अराउंड है। कल बारिश हुई थी, तो इसीलिए दोस्तों आज हवे में नमी कुछ ज्यादा है, इसीलिए गर्मी कुछ ज्यादा ही फील हो रहा है। गूगल बाबा अभी लग रहा है अपने आपको अपडेट नहीं किए हैं, धूप निकल चुकी है, वो भी काफी तेज। तो ऐसे कुछ सिनेरियो में ऐसे कुछ रिजल्ट मिले जिसमें आप देखें तो 1.5 डिग्री थोड़ा ज्यादा G34 हीट राइज कर रहा था। एंड जब यही काम मैंने इंडोर में किया तो
तो यहाँ पर भी रिजल्ट में आप देखें तो ज्यादा टेम्परेचर G34 ही राइज कर रहा था एंड इसीलिए 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद फ्रेम ड्रॉप G34 के वीडियो में देखने को मिल रहे थे। एंड सेम सीन मुझे कैमरे टेस्ट के भी दौरान मिला। 30 मिनट के कैमरे यूजेस के बाद मुझे वीडियोस में फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। तो यस, जब G34 मैक्स हीट करता है एंड उस दौरान आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो वीडियोस में फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। बट हाँ, ये दिक्कत मुझे एक्सट्रीम टेस्ट में ही देखने को मिला, मतलब कि जब मैं 20-30 मिनट लगातार कैमरे ऐप को ओपन करके फोटोग्राफी करता हूँ तब। नहीं तो अगर आप नॉर्मल यूजर है, मतलब कि 10-15 ही मिनट लगातार कैमरे को यूज करेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं मिलेगी। या तो अगर आप 5-10 मिनट के गैप में कैमरे को यूज करते हैं तब भी ऐसी दिक्कत नहीं मिलेगी। नॉर्मल यूजर को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप वीडियो बनाने के पर्पज से ये फोन लेना चाहते हैं तब थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि जब कोई लॉन्ग वीडियोस बनाता है तो 30-40 मिनट कैमरा तो नॉर्मली ओपन रहता ही है भाई। खैर दोस्तों, अगला हीटिंग टेस्ट मैंने BGMI खेल कर किया। जब मैंने 1 घंटा BGMI खेला तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मुझे मिले। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा हीट G34 में देखने को नहीं मिला। एंड जब मैं फोन को नॉर्मली यूज कर रहा था 20 मिनट 25 मिनट, तब भी इस फोन में कोई हीट नहीं मिलता है। तो यहाँ एक चीज दोस्तों समझने वाली है, अगर आप गेमिंग करते हैं, फोन यूज करते हैं, कोई भी हैवी टास्क करते हैं तो फोन ज्यादा हीट नहीं होता है। बट अगर आप कैमरा यूज करते हैं उस कंडीशन में ये फोन ज्यादा हीट करता है। ओवरऑल बोले तो भाई तीनों में कोई हीटिंग इशू नहीं है, बस G34 में लॉन्ग टर्म कैमरा यूज में हीटिंग मिलता है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। अब BGMI एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहले आप तीनों की सेटिंग को देखिए तो सेम है। स्मूथ पर 40 FPS की सेटिंग मिलती है एंड इस सेटिंग पर जब मैंने गेम को ट्राई किया तो यस दोस्तों, सबसे बेस्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस G34 निकाल कर देता है। एंड वही Narzo 70X का भी स्मूथनेस ठीक है बट थोड़ा डाउन है इन कंपैरिजन टू G34। बाकी रही बात C65 की तो इसका एक्सपीरियंस दोस्तों टोटली बैड था। काफी सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं एंड स्मूथनेस भी इसमें उतना अच्छा नहीं मिलता है। एंड ऊपर से दोस्तों C65 के जायरोस्कोप में डिले भी मिलता है, तो इट्स नॉट गुड। वैसे दोस्तों G34 एंड N70X में हल्का सा लैगी एक्सपीरियंस हॉट ड्रॉप कंडीशन में मिलता है, बट उतना आई थिंक एक्सेप्टेबल है इस बजट में। बट C65 दोस्तों अनएक्सेप्टेबल है। खैर वैसे मैंने HD 30 FPS भी ट्राई किया तो इस पर दोस्तों तीनों ही फोन फंसते हैं बिकॉज ऑफ लेस FPS एंड ये फ्रेम ड्रॉप्स हाई परफॉर्मिंग एंड टर्बो मोड पर भी नहीं जाते हैं, तो इट्स बेटर टू प्ले विद 40 FPS। खैर वैसे मैंने स्पीड टेस्ट भी किया। पहले आप रीड एंड राइट स्पीड देखिए तो G34 का ही अच्छा है एंड ऐसे ही रिजल्ट्स मुझे टेस्टिंग में भी मिले। पहले मैंने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 को कॉपी एंड पेस्ट किया तो सबसे तेज दोस्तों G34 कर लिया एंड वही बाकी दोनों सेम टाइम पर किए। खैर फिर मैंने ऐप ओपनिंग टेस्ट किया। पहले यूट्यूब खोला तो तीनों में सेम स्पीड था, बट जब मैंने इंस्टा खोला, क्रोम खोला तो G34 फास्ट था एंड C65 लेट। एंड वहीं एट लास्ट जब मैंने 2-2, 3-3 बार सबसे मेन ऐप BGMI को ओपन किया तो यहाँ पर भी दोस्तों हर बार G34 ही फास्ट था एंड सबसे लेट C65, वो भी दोस्तों 7-8 सेकंड। खैर वहीं जब मैंने सेम वीडियो को सेम टाइम पर एक्सपोर्ट किया तो इस बार G34 सेकंड तो आया बट C65 एज यूजुअल लेट था, वो भी दोस्तों 18 सेकंड। बट हाँ, जब मैंने अगला टेस्ट ऐप हैंडलिंग का किया तो यहाँ पर तीनों ही फोन दोस्तों इजिली 7 ऐप तक हैंडल कर ले रहे थे, तो इट्स गुड। बट अगर ओवरऑल देखें तो G34 ही बेस्ट निकल कर आता है परफॉर्मेंस वाइज एंड C65 वर्स्ट। वैसे दोस्तों C65 में जो नॉर्मल यूज में स्मूथनेस की कमी है या अनस्टेबिलिटी मिलती है वो अगर Realme अपडेट में सही कर दे तो बेहतर रहेगा। ओके तो दोस्तों एडिटिंग के टाइम इस फोन में मुझे अपडेट देखने को मिला 5 GB का, जिसमें लिखा था स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा एंड इसीलिए मैंने इस फोन में अपडेट किया एंड अपडेट के बाद मैंने फील किया कि इस फोन में थोड़ा सा स्मूथनेस पर काम किया गया है बट पूरी तरीके से ये फोन स्मूथ नहीं हुआ है एंड बाकी जायरोस्कोप भी इस फोन का पहले जैसा ही है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस वाइज C65 इन दोनों के कंपैरिजन में बेटर नहीं है दोस्तों। खैर वैसे दोस्तों अब सेंसर्स की बात कर लें तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड तीनों ही का काफी तेज मिलता है, नो प्रॉब्लम। बट यार जायरोस्कोप C65 में डिले है या कहें दोस्तों काफी अटकता है एंड वहीं ऑटो ब्राइटनेस तीनों ही फोन का वर्क तो करता ही है बट G34 का हमेशा नहीं, कभी कभी थोड़ा स्लो स्पीड मिलता है, तो इसीलिए सेंसर्स के मामले में ऐसे कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो भाई एंड्रॉइड 14 तीनों में है बट अपडेट प्रॉमिस सिर्फ G34 का 1 ईयर कम है। बाकी एड्स एंड ब्लोटवेयर की बात करें तो एड्स दोस्तों मोटो में तो मिलते ही नहीं है, काफी क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है बट Realme वालों के एड्स का तो पूछिए ही मत। नोटिफिकेशन बार में तो देखने को मिलता ही है, इवन दोस्तों जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो जुआ, 3 पत्ती यही सब एड्स देखने को फालतू के मिल जाते हैं एंड वहीं बूटिंग के टाइम भी काफी सारे एड्स मिल रहे थे, तो इन सब चीजों से बचिएगा एंड खासकर अगर आप Realme का फोन लेते हैं तो रिकमेंडेशन वाले चीजों को ऑफ कर दीजिएगा एंड फालतू ऐप को डिसेबल कर दीजिएगा दोस्तों। इस चीज से एड्स तो नहीं हटेंगे बट कम मिलेंगे। बाकी रही बात ब्लोटवेयर्स की तो तीनों में मिल जाते हैं बट 100% ब्लोटवेयर मोटो में अनइंस्टॉल हो जाते हैं बट Realme में कई सारे नहीं हो पाते हैं, तो इन
सब चीजों के पॉइंट्स Realme के कटेंगे। खैर वैसे फीचर्स की ओर देखें तो तीनों में स्प्लिट व्यू एंड काफी सारे कस्टमाइजेशन तो मिलते ही हैं। बाकी सिर्फ C65 एंड N70X में इंटरनेट स्पीड मीटर एंड डुअल ऐप जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। एंड वहीं मोटो में सेक पर टॉर्च, ट्विस्ट पर कैमरा एंड टैप करने पर भी आप कुछ कमांड सेट कर सकते हैं, लाइक स्क्रीनशॉट या ऐप कुछ ओपन कर सकते हैं। बाकी गेम मोड तीनों में है, तीनों में हाई परफॉर्मिंग मोड भी दिया गया है, तीनों में कॉल नोटिफिकेशन ब्लॉक करने के ऑप्शंस भी हैं। बट Realme में वॉइस चेंजर, FPS मीटर वगैरह जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं। एंड बाकी कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट तीनों में ही मिलता है, बट ओ डायलर ऐप की मदद से आप सिर्फ Realme में ही इस अनाउंसमेंट को बंद कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए Realme के पॉइंट्स फीचर वाइज बढ़ेंगे। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं जो कि नियरली सफिशिएंट है तीनों में इस प्राइस पॉइंट पर। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है 5G बैंड, वो दोस्तों G34 में ज्यादा है, इसीलिए उसके थोड़े पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट कैमरे वाइज क्या सीन है वो भी चलिए जान लेते हैं। पहले स्पेक्स को देखें तो नियरली तीनों का सेम है, बट पहला अंतर सैचुरेशन में मिल जाता है। वैसे तीनों फोन में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग दोनों में ही एक्चुअल एंड नेचुरल कलर नहीं मिलता है। G34 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड ले जाता है, वहीं Realme के दोनों फोन कलर को ब्राइट साइड ले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई C65 एंड Narzo 70X की फोटो थोड़ी फीकी लगती है, या कहें G34 आई कैचिंग एंड क्रिस्पी पिक्चर्स निकाल कर देता है इन कंपैरिजन टू C65 एंड N70X। चाहे नेचर के सीन में आप लीफ को देखिए, वहीं ऑब्जेक्ट के सीन में साइकिल का रेड कलर देखिए, गमले के येलो कलर को देखिए, एंड इवन ह्यूमन के केस में फेस कलर के साथ में क्लोथ्स में भी आप सेम डिफरेंस देख सकते हैं। एंड इवन ये सेम कलर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस फ्रंट कैमरे के साथ वीडियोग्राफी में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम ही मिलता है एकदम। मतलब कि कुछ ज्यादा ही ब्राइट साइड कलर को Realme के दोनों फोन ले जाते हैं। एंड वहीं अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो अंतर बस इतना ही है कि G34 डार्क पार्ट में रिच कलर के साथ डिटेल्स देता है, वहीं C65 एंड N70X डार्क पार्ट में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस तो देता है, बट जो पहले से ब्राइट पार्ट है उसमें और ब्राइटनेस ऐड कर देता है, जिसके चलते ऐसे कुछ सीन में ऑप्टिमाइजेशन बेटर नहीं मिलता है तो टेक्स्ट नहीं दिखते हैं। एंड यही सेम डायनेमिक रेंज वाला सीन वीडियोग्राफी में भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड इवन फ्रंट कैमरे के थ्रू भी आप देखें फेस पर लाइट को स्प्लिट कर देता है या कहीं ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है C65 एंड N70X। एंड वहीं डिटेलिंग्स की ओर देखें तो 1x फोटोज के साथ में मैक्स जूम करके क्लिक की गई फोटोज में सेम डिटेल्स नियरली तीनों फोन देते हैं। मैक्स जूम में सेम डिटेल का रीजन यही है दोस्तों कि तीनों ही फोन डिजिटल जूम करते हैं, बट 50 मेगापिक्सल मोड से डिटेलिंग सिर्फ G34 नहीं दे पाता है। चाहे आप बनाना के पेड़ में जूम करने पर देखिए, पपाया के पेड़ में देखिए, या आप टावर में ही क्यों ना देखिए, तो हर जगह G34 का 50 मेगापिक्सल बेटर नहीं है। लेकिन नाइट मोड की फोटोज की ओर देखें तो बेटर डिटेल्स एंड ब्राइटनेस क्लियरली G34 निकाल कर देता है। एंड वहीं स्टेबलाइजेशन के लिए EIS मोड सिर्फ G34 में ही दिया गया है, तो इसीलिए रियर कैमरे में तो बेटर स्टेबलाइजेशन G34 देता ही है, साथ में फ्रंट कैमरे में भी आप देखें तो स्टेबलाइज्ड वीडियो G34 से ही मिलता है। एंड वहीं मैक्रो लेंस भी सिर्फ G34 में ही दिया गया है, जो कि दोस्तों काफी इफेक्टिव भी है। बाकी दोनों फोन के 1x शॉट को जूम करने पर भी मैक्रो शॉट जैसी डिटेलिंग्स नहीं मिलती हैं। एंड वहीं स्लोमो वीडियोस भी मैंने चेक किया तो स्पीड के साथ क्वालिटी तीनों ही फोन की नियरली सेम ही मिल जाता है। ओके, तो डुअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में दिया जाता है, एंड जो कलर डिफरेंस है वो नॉर्मल वीडियोग्राफी वाला ही है। एंड बाकी लेआउट्स की बात करें तो G34 में एक लेआउट सर्कुलर वाला नहीं मिलता है, बट हाँ G34 में एक फीचर मिलता है जो बाकी दोनों में दिया गया है, वो है दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप कैमरे को स्विच भी कर सकते हैं। बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आप इस शांति में भी लगा सकते हैं, एंड इस नॉइजी एरिया में भी आप तीनों के माइक का क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वहीं ऑटो फोकस भी मैंने चेक किया तो तीनों का प्रॉपर है। बाकी पोर्ट्रेट शॉट का ब्लर डेप्थ देखें तो तीनों का ही अच्छा है। एंड एज यूजुअल 12,000 के फोन में ब्लर मिसमैच तो मिलता ही है, जो कि जेन्युइन सी बात है। तो भाई ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स टेबल कैमरे के लिए निकल कर आते हैं, जो कि आपको जेन्युइन ही लगेगा अगर आपने पूरा कैमरे वाला सेक्शन देखा है तो। एंड टेबल के अकॉर्डिंग G34 ही कैमरे के मामले में बेस्ट है, बट बैकअप के मामले में G34 थोड़ा सा ढीला रह गया। मैंने 6 आवर से ज्यादा तीनों ही फोन को एक जैसे यूज किया, जिसमें 1 घंटा BGMI, 2 घंटा कैमरा है। एंड इतने यूजेस के बाद G34 का बैटरी सबसे कम था, बट हाँ दोस्तों 6-6.5 घंटा का बैकअप भी कम नहीं होता है। बाकी मैंने चार्जिंग स्पीड भी चेक किया तो वो सिर्फ दोस्तों Narzo 70 का ही बेटर मिलता है, क्योंकि फास्ट चार्जर सिर्फ उसी में है। तो इन सबको देखते हुए ऐसे कुछ मैंने बैटरी के पॉइंट्स दिए हैं। एंड वहीं अगर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, सेंसर सारे पॉइंट्स में कंक्लूड कर दूं तो ओवरऑल दोस्तों बेस्ट G34 ही निकल कर आता है। बट वेट, एक इंपॉर्टेंट बात, G34 ओवरऑल बेस्ट तो है, बट इस फोन का डिस्प्ले क्वालिटी उतना बेटर नहीं है। अगर आप न्यू फोन खरीदने से पहले कोई ऐसा फोन यूज करते थे जिसमें फुल HD डिस्प्ले था, तो मैं कहूंगा अब आप HD+ डिस्प्ले पे तो मत ही जाइए। मतलब कि G34 उससे
सेंस में मत लीजिए। लेकिन अगर आप इससे पहले कभी फुल HD प्लस डिस्प्ले यूज ही नहीं किए हैं तो विदाउट एनी डाउट G34 आप ले लीजिए। एंड वहीं G34 एंड नार्जो 70X जैसे जब ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो C65 जैसे फोन्स पर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जायरोस्कोप एंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है भाई। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट्स हो तो बेहिचक कमेंट करिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेहिचक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।